गुड आफ्टरनून एवरीवन। पहले ये बताओ, मंडे से कौन कौन आ रहे हैं कॉलेज? मैसेज करके बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू हाउ मेनी ऑफ यू आर कमिंग फ्रॉम मंडे? कन्हैया, एनीवन एल्स? सर बहुत लोग आएंगे ट्यूसडे? सर। कब से? बहुत लोग आ जाएंगे सर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक। बात तो हुई है ऑनलाइन बहुत। लेने की जरूरत नहीं है ना, मंडे से फिर क्लास नहीं होगा? या बहुत लोग नहीं आ सकते हैं, किसी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो बताइए। चलो ठीक है, सर फिर मंडे से सर, आपका। एक बार आप मंडे को मतलब पूछ लीजिएगा ना कि कितने बच्चे हैं, तो पता चल जाएगा कितने बच्चे आए हैं नहीं आए हैं, तो उसके क्लासरूम हिसाब जाके पता चल ही जाएगा। तो एक्चुअली क्लास में अगर मैं चला गया तो वहां से ऑनलाइन लेना मुश्किल होगा। तो चलो ठीक है, मंडे को देखते हैं। मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ यू विल बी कमिंग। अच्छा, फ्रॉम ट्वेल्थ हो रहा है ना, तो फ्रॉम ट्यूसडे आई थिंक। ठीक है, तो वेडनेस मंडे को भी एक क्लास लेते हैं, उसमें पता चल जाएगा। वेडनेसडे रहती है मेरी क्लास शेड्यूल के हिसाब से, ट्यूसडे तो नहीं रहती। वेडनेसडे को चलिए ठीक है, मंडे एक क्लास और लेते हैं ऑनलाइन, उसमें बता देना कौन कौन आ रहा है। उस हिसाब से आगे का प्लान किया जाए। लैब्स भी आप लोग का करवाना है, बहुत जल्दी करवाना पड़ेगा, टाइम कम है। तो आई थिंक सर विद इन मंडे टू। के दिन लैब होगा क्या? मंडे 11th है ना? आपका 12th से खुल रहा है ट्वेल्व तो। ट्वेल्व है। मंडे इज 12 और सर 12 है, मंडे 12। मंडे 12 है ना? हाँ। तो मंडे अगर आप लोग आ जाते हैं तो लैब हो जाएगा। तो आप लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। चलो ठीक है, देखते हैं मंडे आप लोग से डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग जितने ऑनलाइन रेगुलर अटेंड करते हैं उतने ही आ गए तो भी हम लैब वगैरह करवा देंगे मंडे को। कम से कम 2 या 3 प्रैक्टिकल तो कोशिश करूंगा कि मंडे को हो जाए। ठीक है। अगर नहीं रहते हैं सफिशिएंट तो उस केस में फिर वेडनेसडे से कोशिश करेंगे। मंडे एक्चुअली सॉम का लैब नहीं है शेड्यूल्ड। आई थिंक वेडनेसडे है और फ्राइडे है। चलो ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस हम लोग देख रहे थे, लास्ट क्लास में हमने देखा कि एक हॉलो सर्कुलर सेक्शन था। ठीक है, तो इन केस हॉलो सर्कुलर सेक्शन में आपने देख लिया किस तरह से हमको आई कैलकुलेट करना है, किस तरह से आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो आपको प्रॉपर किसी शेप में नहीं मिलेंगे, कुछ अलग तरह का शेप है। अगर ना ही रेक्टेंगल है ना ही सर्कल है, या हॉलो रेक्टेंगल है हॉलो सर्कल है, उस केस में हम आई कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह का एक क्वेश्चन है। लेट्स राइट इट। नोट करो जिनको नोट करना है। टू वुडन प्लैंक्स 150 into 50 millimeter each are connected to form a T section. If a moment of 3.4 kilonewton meter is applied around the horizontal neutral axis,
including tensions below the neutral axis. Find the stresses at the extreme fibers of the cross section. Also calculate the total tensile force on the cross section. ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली आपको कह रहा है कि दो वुडन प्लैंक्स है, ठीक है, 150 इंटू 50 लेंथ का, मतलब रेक्टेंगुलर है इस तरह से, और ये दोनों आपस में टी सेक्शन बना रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज गिवन टू यू 50 this is 150 again this would be 50, और ये आपका 150 हो गया यहाँ से यहाँ पे. ठीक है, तो इसमें आपको ये कहा गया है कि ये वुडन प्लैंक है जो आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं दोनों, कि एक टी बनाता है, ठीक है. इसमें आर कनेक्टेड टू फॉर्म टी सेक्शन, जैसा आप देख सकते हैं, ऑफ अ बीम इफ अ मोमेंट ऑफ 3.4 किलो न्यूटन मीटर इज अप्लाइड, यानी आपको एम दे दिया है यहाँ पे, एम इज मोमेंट जो कि 3.4 किलो न्यूटन मीटर आपको दिया हुआ है, इज अप्लाइड अराउंड द हॉरिजॉन्टल न्यूट्रल एक्सिस. मतलब न्यूट्रल एक्सिस हम हॉरिजॉन्टल ही लेंगे मोस्टली केसेस में, ठीक है, नॉट वर्टिकल. इंक्लूडिंग टेंशन बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, मतलब ये आपको क्वेश्चन में ये बता दे रहा है कि जो टेंशन होगा, जैसा हमने कहा जब भी बेंडिंग होता है तो एक सेक्शन में कंप्रेशन लगता है और उसके अपोजिट सेक्शन में टेंशन होता है. तो इसमें आपको बता दिया है कि न्यूट्रल एक्सिस के बिलो जो होगा वहाँ टेंशन होगा, और न्यूट्रल एक्सिस के अबव जो होगा वो कंप्रेशन होगा. मतलब कुछ कोई बीम इस तरह से अगर बेंड होता है तो नीचे की तरफ आपको, ठीक है, तो नीचे की तरफ आपको टेंशन मिलेगा और ऊपर की तरफ आपको कंप्रेशन मिलेगा. तो ये यही कह रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस के बिलो आपको टेंशन मिलेगा और ऊपर कंप्रेशन मिलेगा. अगर इस तरह से बेंड होता, ठीक है, तो अपोजिट केस होता. तो इसमें आपको ये भी बता दिया है कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपको टेंशन मिलेगा. अब आपको एक्सट्रीम फाइबर्स पे, यानी कि इस एक्सट्रीम फाइबर ये हो गया एक, और एक बॉटम सरफेस हो गया, ठीक है, इन दोनों सरफेसेस पे आपको स्ट्रेसेस फाइंड आउट करना है और टोटल टेंसाइल फोर्स फाइंड आउट करना है ऑन द क्रॉस सेक्शन. तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास दिक्कत आती है, एक तो वाई फाइंड आउट करना और आई फाइंड आउट करना. अब अगर आपको सिमेट्रिकल मिलता था कुछ इस तरह से, तो आपको पता था एकदम सेंटर से ही पास करेगा न्यूट्रल एक्सिस, तो आप पता कर लेते थे वाई इतना होगा, यानी कि d/2 होगा, ठीक है. या और आई का आपका सीधा सीधा फॉर्मूला था bd³ रेक्टेंगल के केस में, बट ये है रेक्टेंगुलर है नहीं, ठीक. ये टी सेक्शन है. आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर पढ़ी है तो आप फाइंड आउट करना जानते होंगे, कैसे फाइंड आउट करना है आपको, सेंट्रोइड है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. इन केस जो नहीं जानते हैं या जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए जस्ट सी. तो क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, आप एक टेबल बनाइए इसमें, ठीक है. इसको 1 दे दीजिए. आपका जो ये वाला सेक्शन, इसको आप ना नेमिंग कर दीजिए 1, एंड सेकंड वाले को 2 कर दीजिए, 1 और 2. अब हम एक टेबल बनाते हैं, कंपोनेंट 1 और 2, ठीक है. अब आप दोनों का एरिया कैलकुलेट करो. एरिया सेम होगा, यानी कि 150 इंटू 50, विच विल बी इक्वल टू 7500. सिमिलरली यहाँ भी दिस विल बी 7500 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है.
अब इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम। एकदम इसका बॉटम मोस्ट फाइबर है, वहां से आपको ईच फिगर का यानी कंपोनेंट वन का और कंपोनेंट टू का क्या डिस्टेंस आएगा। जैसे कंपोनेंट वन का न्यूट्रल एक्सिस आप सपोज करो यहाँ पे होगा इस तरह से कुछ, और कंपोनेंट टू का न्यूट्रल एक्सिस आपका कुछ यहाँ इसके सेंटर से गुजरेगा, यानी ये आपका 25 mm होगा कंपोनेंट वन का। ठीक है, 25 mm दूरी पे होगा यहाँ से ये डिस्टेंस, और इसका न्यूट्रल एक्सिस ठीक सेंटर से यानी कि 75 mm, अगर ये 150 है तो 75 से गुजरेगा। ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा 75। तो आपको इससे, ठीक है, ये डिस्टेंस पता करना है, मतलब पहले फिगर का जो न्यूट्रल एक्सिस होगा उसका क्या डिस्टेंस होगा एकदम बॉटम से यहाँ तक, और दूसरा यहीं से सेकंड का क्या सेंट्रोइडल डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट। पहले केस में अगर कंपोनेंट वन का आपको यहाँ से अगर फाइंड आउट करना है तो देखो 150 ये हो गया यहाँ तक, इसके ऊपर 25 और जाएगा यानी 175 mm। यहाँ पे आप लिख दीजिए 175 पहले सेक्शन के लिए। दूसरे सेक्शन का कितनी दूरी पे होगा, जैसा आप देख सकते हो 75, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा 150, 150 का आधा 75। तो आपने सेंट्रोइडल डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 75 mm। अब आपको दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस करना है, यानी कि ए वाई निकालना है। ठीक है, एरिया इनटू वाई ऑफ ईच सेक्शन, इट विल कम इन मिलीमीटर क्यूब। ठीक, ये इस केस में आप 7500 इंटू 175 करिए, दिस विल कम 1312500। इस केस में आपका आएगा 7500 इंटू 75 विच विल बी 562500। तो आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा, किसी भी तरह का फिगर है उसको आप अलग अलग फिगर में ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, अलग अलग फिगर मतलब जैसे इसमें दो रेक्टेंगल बन रहा है, कई बार आपको तीन, अगर आई टी की जगह आई दिया होगा तो आपको पास तीन रेक्टेंगल होंगे। तो इस तरह से आपको ब्रेक करना है 1 2 3 में, तीनों का या दोनों का आपको एरिया निकालना है, सेंट्रोइडल डिस्टेंस निकालना है और दोनों को मल्टीप्लाई करो ए वाई। अब आपको फाइंड आउट करना है सिग्मा ए यहाँ पे, और यहाँ पे फाइंड आउट करना है सिग्मा ए वाई, यानी कि आपको इन दोनों को सम करना है, सीधे सी बात है 1 + 2। ये सिग्मा ए वाई हो जाएगा, दैट विल कम इक्वल टू 1875000 एंड सिग्मा ए विल कम 15,000। ठीक है, 7500 इंटू 2 15,000 ये हो गया। तो इससे अब आपको न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस मिल जाएगा बॉटम से। बॉटम पॉइंट जो आपका है ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ से आपको न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस मिल जाएगा कि एक्चुअल में न्यूट्रल एक्सिस आएगा कहाँ। तो लेट्स फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द बॉटम फेस। इट विल बी नथिंग बट सिग्मा ए वाई अपॉन सिग्मा ए। ठीक है, सो आपको मिला है 1875000 अपॉन 15,000। ठीक है, दिस विल कम 125 mm। तो आप देखिए इसमें, इस फिगर में ये पूरा का पूरा 150 है। ठीक है, 75 पे आपका सेकंड सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस मिल रहा है ये वाला, और आपने फाइंड आउट किया कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो होल फिगर का है वो इस पॉइंट से 125 mm दूर है, मतलब कहीं पे यहाँ कहीं पे आएगा, समवेयर हियर। ठीक, तो अब आपको वाई मिल गया इस पॉइंट से, बॉटम से। दिस इज योर वाई फॉर बॉटम एंड दिस इज योर वाई फॉर टॉप। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि नीचे की तरफ आपको टेंसाइल फोर्स मिलेगा। ठीक है, तो हम, हमारे पास दो वाई आ रहे हैं यहाँ पे, एक से हमको टेंसाइल स्ट्रेस मिलेगा, दूसरे से कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, लेट इट बी वाई टी। वाई टी आपको आया है 125 एंड वाई सी वुड बी
जस्ट 200 से 125 माइनस कर दो तो इट विल कम हाउ मच, 75। ठीक है, अब आपने न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन फाइंड आउट कर ली इस फिगर के लिए। ये एक टी सेक्शन है, आपने कैलकुलेट किया एंड यू फाउंड आउट दैट न्यूट्रल एक्सिस विल बी 125 mm फ्रॉम द बॉटम एंड 75 mm फ्रॉम द टॉप। तो अगर आप टेंसाइल स्ट्रेस निकाल रहे हैं तो आपको y की वैल्यू ये लेना है जो yt है। अगर आप कंप्रेसिव स्ट्रेस निकाल रहे हैं तो आपको y की वैल्यू लेना है yc जो कि 75 mm। ठीक है, तो ये आपका y का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यू गॉट डिफरेंट y's। ठीक, तो ये आपका yt आपको मिला 125 mm एंड yc मिला 75 mm। नाउ प्रॉब्लम्स कम्स विथ I। अब आपको निकालना है I। तो इस केस में हम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला है वो लो। जैसे आपका वन सेक्शन जो है वो रेक्टेंगुलर आपको दिख रहा है, यानी कि BD³/12 इसके आई का फॉर्मूला होता था, तो यहाँ पे हम BD³ ही कर देते हैं। B इस केस में आपका 150 है और D आपका 50, यानी 150 इंटू 50³/12, 150 इंटू 50³/12। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन के आई का फॉर्मूला था जो हमने लास्ट क्लास में देखा। ठीक, इसमें आपको प्लस करना है पहले तो एरिया। एरिया आपका आएगा 150 इंटू 50 इंटू आपको करना है जो इसका ओरिजिनल न्यूट्रल एक्सिस है। और मतलब जो कह रहा हूं, जैसे ये वाला अभी हम फिगर 1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो इसका ओरिजिनल न्यूट्रल एक्सिस है, मतलब ये वाला पॉइंट, ये ओरिजिनल न्यूट्रल एक्सिस है। और जो आपका होल फिगर का न्यूट्रल एक्सिस आया वो है ये। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसको हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा आपका, टोटल डिस्टेंस आपका है 175 फ्रॉम बॉटम से लेकर के यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस आपका 125 है। एक सेकेंड, आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको पता है कितना दिया हुआ है, 150 + 25 इज 175। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपने फाइंड आउट किया है 125। तो 175 माइनस 125 हम कर देंगे तो आपको मिल जाएगा दोनों न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस। तो लिखिए 175 माइनस 125 होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब हम AY² ही कर रहे हैं इसमें भी। ठीक है, एक तो आई आपको पता ही है, दूसरा आप AY² मतलब 150 इंटू 50 जो आपका एरिया आया इंटू वाई। वाई यहाँ पे आपका दोनों न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस है। ठीक है, जो आपके होल फिगर का आया यानी कि ये वाला पॉइंट, और जो इसका जो फिगर 1 का यानी जिसको आपने सेक्शन 1 लिया उसका, उन दोनों का डिस्टेंस लिया। सो दिस वुड बी दिस मच। इसमें आपको ऐड करना है आप सेकंड का, जैसा आपने फर्स्ट का किया वैसे ही सेकंड का। अब सेकंड केस में देखो जो डी की वैल्यू है वो चेंज हो गई। इस केस में आपका डी 50 आ रहा था, इस केस में डी आपका 150 है और बी आपका 50 है। ठीक है, तो 50 इंटू 150³/12 हो जाएगा। तो 50 इंटू 150³/12, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा एरिया, एरिया तो आपका बराबर ही है 150 इंटू 50 इंटू, अब आपको डिस्टेंस लेना है इसके न्यूट्रल एक्सिस में और ओरिजिनल न्यूट्रल एक्सिस में, यानी कि अब हमको लेना है इसका न्यूट्रल एक्सिस ये वाला पॉइंट है, ओरिजिनल जो फुल फिगर का न्यूट्रल एक्सिस है वो ये है। मतलब आपको कौन सा डिस्टेंस चाहिए, दिस वन। ठीक है, आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस वुड बी 125 माइनस 75। 125 है आपका बॉटम से लेकर के यहाँ तक का, ये आपका 125 है, आपने कैलकुलेट किया ही है। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको पता है 75 है। ये तो आपका न्यूट्रल एक्सिस है, तो 150 का आधा 175। सो व्हाट वी विल डू, 125 माइनस 75 होल स्क्वायर। वन 125 माइनस 75 होल स्क्वायर। सो ये आपका आई आएगा। ठीक है, कैसे किया, आई थिंक
क्लियर हो गया होगा। पहले हम क्या करते हैं, इसका जो आपका रेक्टेंगल का आपका आई का फॉर्मूला है BD³/12, दोनों जगह वो किया, प्लस AY² हम करते हैं। Y इस केस में आपका दोनों न्यूट्रल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों न्यूट्रल एक्सिस का मतलब है, जैसे ये आपके फिगर 1 के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं, तो फिगर 1 का जो न्यूट्रल एक्सिस है और जो होल फिगर का न्यूट्रल एक्सिस है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करना है। सो आपने जो आपका रेक्टेंगल का आया उसका आई प्लस AY² दोनों के केस में किया, उसको जब आप सम कर देते हो तो आपको होल फिगर का आई मिल जाता है। ठीक है, सो इस केस में इसको कैलकुलेट करके मैं लिख देता हूँ, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन। सो 5312.5 इंटू 10⁴ मिलीमीटर 4 आएगा। ठीक है, आई की वैल्यू। अगर इसको मैं मीटर 4 में कन्वर्ट करूं, ठीक है, सो इट विल कम 5312.5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर 4। ठीक है, 1 मीटर में आपका 1000 मिलीमीटर होता है, तो 1000 इंटू 4 करना पड़ेगा, 1000⁴ यानी कि कितना 12 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, 12 जीरो मतलब 10⁻12। तो यहाँ पे आपको 10⁻⁻12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 10⁻⁻12 से जैसे मल्टीप्लाई करते हो, राइट, तो यू विल गेट दिस मच मीटर। यूनिट कन्वर्जन तो आई डोंट थिंक कोई मिस्टेक हो, कोई दिक्कत होगा आपको समझने में, इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, या तो आप ऊपर ही सब कुछ मीटर में ले लो तो ऑटोमेटिकली मीटर में ही आएगा। सो वी गॉट आई एंड वाई। ठीक, नाउ जैसा हम हर क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। सो आपके पास YC आ गया, YT आ गया, आई आ गया। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट टेंसाइल स्ट्रेस। सेम वही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, M/I इक्वल्स टू सिग्मा/Y। ठीक, तो M आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.4 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, देखो, बेंडिंग मोमेंट 3.4 किलो न्यूटन मीटर, यानी 3.4 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। ठीक, Y अभी हम टेंसाइल स्ट्रेस कंसीडर कर रहे हैं तो YT लेंगे, यानी कि बॉटम फेस से जो न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया 125 इंटू 10⁻³ कर दो, मीटर में 125 mm आया था। एंड आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट की जो कि आया आपका 5312.5 इंटू 10⁻⁸ सो 5312.5 इंटू 10⁻⁸ इज इक्वल टू सिग्मा टेंसाइल। ठीक है, सिग्मा टेंसाइल की आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 8 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली हम सिग्मा सी कैलकुलेट कर लेंगे। सिग्मा सी भी वैसे ही होगा M इंटू YC/I। सारी वैल्यूज आपको पता है, 3.4 इंटू 10⁻³ इंटू 75 इंटू 10⁻³ YC यानी ऊपर का डिस्टेंस आप लोगे क्योंकि आप कंप्रेसिव स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हो। आई आपका वही रहेगा 5312.5 इंटू 10⁻⁸। सो यू विल गेट द आंसर 4.8 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 4.8 मेगा न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब हो गया आपका सिग्मा टी और सिग्मा सी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। जनरली आपका क्वेश्चन को एग्जाम में यहीं तक आएगा, बट इसमें एक चीज और पूछा है, फाइंड द स्ट्रेसेस एट द एक्सट्रीम फाइबर्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन, जो हमने फाइंड कर लिया। ऑल्सो कैलकुलेट टोटल टेंसाइल फोर्स ऑन द क्रॉस सेक्शन। तो स्ट्रेस आ गया तो टेंसाइल फोर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो कौन सा एरिया टेंशन में आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। व्हाट इज द टेंसाइल फोर्स स्ट्रेस इनटू एरिया, तो कितना एरिया आपका टेंशन में है, तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये टेंशन में, तो इतना एरिया आपको निकालना है। दिस वुड बी, ये लेंथ आपको पता है 125 है और ये आपका 50 है, यानी कि 125 इंटू 50 इंटू 10⁻⁶। सो एरिया अंडर टेंशन निकाल लो।
125 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻6, ये आ गया आपका 6.25 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको टोटल टेंसाइल फोर्स निकालना है। अगर टोटल टेंसाइल फोर्स आपसे पूछा गया है तो आपसे सिर्फ एक्सट्रीम फाइबर का नहीं पूछ रहा है, मतलब एक्सट्रीम फाइबर का मतलब हो गया ये वाला पॉइंट, तो आपको सिर्फ यहाँ का नहीं पूछ रहा है, आपको टोटल इस एरिया में पूछ रहा है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे करना पूछा होता तो आप डायरेक्टली स्ट्रेस इनटू एरिया करके निकाल लेते। ठीक है, बट आपसे टोटल पूछ रहा है। जब हमको टोटल निकालना होता है यहाँ से यहाँ तक कितना टेंसाइल फोर्स लग रहा है, उस केस में हम थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज करते हैं। हम लिखते हैं एवरेज टेंसाइल स्ट्रेस इनटू एरिया इन टेंशन। ठीक है, एवरेज टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब हुआ आप दोनों पॉइंट पे टेंसाइल स्ट्रेस कैलकुलेट करो, मतलब कि इस पॉइंट पे न्यूट्रल एक्सेस वाले पॉइंट पे यहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना है, और डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो न्यूट्रल एक्सेस पे जैसा हम जानते हैं कोई स्ट्रेस नहीं होता, न्यूट्रल एक्सेस पे ना बेंडिंग बेंडिंग स्ट्रेस नहीं लगता है। आपको ऊपर लगेगा उसके एक्सट्रीम, धीरे धीरे यहाँ से जैसे ही ऊपर जाते जाओगे कंप्रेशन चालू हो जाएगा, यहाँ से ऊपर जाओगे कंप्रेशन चालू हो जाएगा, यहाँ से नीचे जाओगे टेंशन चालू हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस पे कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा, ये 0 पॉइंट हो जाता है एक तरह से आपसे। तो यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे आपका जो आपने कैलकुलेट किया एक्सट्रीम फाइबर पे टेंशन वो है, जो कि आपका आया था सिग्मा टी दिस मच। ठीक है, सो वी विल टेक एवरेज ऑफ बोथ, दैट मीन्स 8 - 0/2। न्यूट्रल एक्सिस पे 0 है और एक्सट्रीम फाइबर पे यानी कि एकदम बॉटम पोर्शन पे 8 है, इनटू एरिया एंड टेंशन 6.25 इंटू 10⁻³ ठीक है, 8 भी आपका मेगा न्यूटन में है तो 8 इंटू 10⁻6 कर लो इसको। सो यू विल गेट आंसर इन न्यूटन्स। ठीक है, विच विल बी 25,000 न्यूटन और 25 किलो। सो दिस इज योर क्वेश्चन। एक बार फिर से क्या किया हम वो देख लेते हैं। हमको सबसे पहले तो y और i कैलकुलेट करना है इस फिगर में। y और i जब कैलकुलेट करना रहता है तो y कैलकुलेट करने के लिए आप एक टेबल बनाइए जिसमें आप कंपोनेंट ले लीजिए 1 और 2। ठीक है, दोनों का एरिया कैलकुलेट करो, दोनों का सेंट्रोइडल डिस्टेंस कैलकुलेट करो बॉटम से। ठीक है, कि बॉटम से ये कितना ऊपर है। सो ये आपको 175 और 75 आ गया, दोनों न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम। ठीक, फिर आप ए वाई करिए, मतलब एरिया इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन। सिग्मा ए वाई निकाल लो, सिग्मा ए निकाल लो। सिग्मा ए वाई बाय सिग्मा ए वुड बी योर वाई फ्रॉम बॉटम। ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें भी आपने बॉटम से ही ली है, सेंट्रोइडल डिस्टेंस भी आपने बॉटम से लिया है, तो जो वाई आएगा आपका वो बॉटम पोर्शन से आएगा, मतलब यहाँ से आएगा यहाँ तक। वो आपको मिल गया 125। ठीक, ये अगर आपको बॉटम से मिल गया तो आप टॉप से माइनस करके निकाल सकते हो कि टॉप से कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक। राइट, अब एक सेक्शन में आपका कंप्रेशन लगेगा, एक में टेंशन लगेगा। जनरली क्वेश्चन में लिखा होगा कि कौन से पोर्शन में टेंशन लग रहा है, कौन से पोर्शन में कंप्रेशन लग रहा है। दूसरा तरीका है फाइंड आउट करने का, आपको सपोज करो बेंडिंग स्ट्रेस ही दे दिया है। ठीक, कि यहाँ पे इतना, सपोज करो दोनों सेक्शन पे आपको, जैसे यहाँ पे आपका कैलकुलेट हो गया दोनों सेक्शन पे, जैसे यहाँ पे सिग्मा सी की वैल्यू ही दी हुई है क्वेश्चन में 4.8 और सिग्मा टी टी आपका आ गया 8। ठीक है, अगर ये दोनों चीज आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पे टेंशन हो रहा है, नीचे या ऊपर, तो आप सीधे इससे देख करके देखो सिग्मा टी ज्यादा आ रहा है, सिग्मा सी कम आ रहा है, तो शॉर्टर पोर्शन सीधी सी बात है कंप्रेशन में होगा, लॉन्गर पोर्शन टेंशन में होगा, क्योंकि सिग्मा टी आपको ज्यादा दिया गया है। सिग्मा टी ज्यादा दिया गया मतलब जो लार्जर डिस्टेंस होगा, जैसे कि ये वाला डिस्टेंस बड़ा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये छोटा है, सो वाई वुड बी लेस फॉर कंप्रेशन, क्योंकि कंप्रेशन स्ट्रेस कम आ रहा है, मतलब वाई भी उसका कम होना चाहिए। तो जो बड़ा वाला पोर्शन है वो सीधी सी बात है टेंशन में होगा। आगे क्वेश्चन में देखते हैं इस तरह का कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखिए, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, या किसी को समझने में दिक्कत हो रही है तो वो देख लो। किसी को डाउट हो रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझने की कोशिश करना। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस ये टी की जगह आई सेक्शन है।
write it down. A beam simply supported at ends सिंपली सपोर्टेड एट एंड्स लिखा हुआ है, मतलब सीधी सी बात है, इसका बेंडिंग मोमेंट होगा WL²/8, जो हमने कल की क्लास में देखा था या परसों क्लास में देखा था। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड लिखा हुआ मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या एम आएगा आपका WL²/8। आपको डब्ल्यू पता होना चाहिए। एंड हैविंग क्रॉस सेक्शन एज शोन। ठीक है, इज लोडेड विथ अ UDL, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड से लोड किया हुआ है, पॉइंट लोड नहीं है, UDL है। ठीक, ओवर अ होल ऑफ इट्स स्पैन, ओवर if the beam is 8 meter long, find UDL if maximum permissible bending stress in tension is limited to 30 MN/m², and in compression to 45 MN/m². What are the actual maximum bending stresses set up in the section? फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। आपको आपके पास जैसे पिछले क्वेश्चन में एक टी सेक्शन था, इस क्वेश्चन में आपके पास एक आई सेक्शन है। ठीक है, दूसरा आपको ये लिखा हुआ है कि बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसमें लिख दिया है 30 और 45। तो कंप्रेशन में 45 है, तो सीधी सी बात है, जो लार्जर वाई आएगा, ठीक है, वो आपका कंप्रेशन वाला होगा, और जो छोटा वाला आएगा वो टेंशन में होगा। तो दिस थिंग्स आर क्लियर। जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने अप्रोच किया था, हम पहले वाई और आई फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इस केस में क्या होगा? So again we draw that table. Component, सर हाँ, सर वो बीच वाला का लेंथ 30 mm, 30 mm।
सर ये तो विड्थ ना, डेप्थ। अच्छा बीच वाला, ओके 120। ओके सो लेट्स मूव। आप इसको तीन नाम दे सकते हो, टॉप फ्लैंज, इसको टॉप फ्लैंज बोल सकते हो, इसको बॉटम फ्लैंज बोल सकते हो, और ये बीच वाले पोर्शन को हम वेब बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई भी आई सेक्शन, ये इसको हम टॉप फ्लैंज बोलेंगे, दिस इज बॉटम फ्लैंज। तो ये तीन सेक्शन है आपके पास। ठीक है, तीनों का आप एरिया और सेंट्रोइडल डिस्टेंस कैलकुलेट करिए। सबसे पहले हम टॉप फ्लैंज का देख लेते हैं। ए सेंट्रोइडल डिस्टेंस वाई, ठीक है, और दिस वुड बी ए वाई। सो एरिया कितना होगा इसका, 100 × 30, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इट विल कम अबाउट 3000। ठीक है, वाई, वाई का मतलब है सेंट्रोइडल डिस्टेंस, तो ये आपका वाई यहाँ पे आएगा, दिस वुड बी योर न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि 15 mm की दूरी पे। ठीक है, तो बॉटम से कितना हो जाएगा, 120 + 50 हो गया 170, 170 प्लस 170 प्लस आपका 15। 15। ठीक है, सो दैट विल कम अबाउट 185। ए वाई दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा। Now let's similarly with calculate for web। ठीक है, एरिया आपका इसका 30 × 120, 120 × 30 कर दो, इट विल बी 3600। वाई न्यूट्रल एक्सिस इसका आएगा आपका 60 पे। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा 60। बॉटम से कितना हो गया, 60 + 50 110, दिस विल बी 110। एंड व्हाट विल बी ए वाई, मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो वी विल गेट 396000। ठीक, अब बॉटम फ्लेंज का देख लेते हैं सिमिलरली। वन ट्वेंटी इंटू 50, ठीक है, बॉटम का आपका 120 और 50 दिया हुआ है, दिस विल कम 6000। डिस्टेंस इसका आपका यहाँ पे आएगा लाइक दिस, डिस्टेंस आप देख सकते हैं 25 आ रहा है। ठीक है, 50 का आधा तो 25, मल्टीप्लाई करते हैं 25 × 6000, इट विल बी 150। ठीक, अब आपको सिग्मा ए कैलकुलेट करना है, यहाँ पे सिग्मा ए यानी कि तीनों का सम, जो कि आएगा 12600। यहाँ पे आपको सिग्मा ए वाई कैलकुलेट करना है, यानी तीनों का सम, जो कि आएगा 1101000। ठीक है, नाउ वी कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एन ए फ्रॉम बॉटम, लेट अस डिनोट इट बाय वाई बार। तो सिग्मा ए वाई अपॉन सिग्मा ए, and we will get 1101000 upon 12600, and it will come 87.38 millimeter। ठीक है, y आ गया, बॉटम से आपको डिस्टेंस मिल गया जो कि आ रहा है आपका 87.38, मतलब बॉटम से आपको शॉर्ट डिस्टेंस मिल रहा है, ऊपर से बड़ा मिलेगा 87.38। आपका समवेयर नियर अबाउट आएगा हियर 50, तो यहाँ तक ही हो गया, इससे थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो अंदाज से आप पता कर सकते हैं इसके आधे पे ही कहीं पे आएगा। ठीक है, तो समवेयर हियर। तो ये मेन आपका न्यूट्रल एक्सिस से डिफरेंट कलर से कर देते हैं।
तो ये होल फिगर का न्यूट्रल एक्सिस आ गया। और ये डिस्टेंस आपको मिला है, इट इज 87.38। अब देखो आपका जो छोटा वाला टेंशन था वो 30 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का था, मतलब टेंशन में कम है, मतलब जो शॉर्टर डिस्टेंस होगा वो आपको सीधी सी बात है वाई टी होगा। तो यहाँ पे आप लिखिए वाई टी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा बॉटम पे ही वाई टी आएगा, आपका नीचे वाला ही पोर्शन वाई टी आएगा। आपको पता करना है कि वाई कहाँ पे टेंशन हो रहा है, कहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे वाई टी आपका 83 पॉइंट हाउ मच, 83.38, 87.38, 87.38। सो 87.38 आपका वाई टी आया। सो वाई सी विल कम, जस्ट माइनस कर दो आप टोटल डिस्टेंस को। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर ये आपका हो गया वाई सी। सो 30 प्लस 150, 150 प्लस 50, 200, 200 में से अगर हम 87.38 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 112.62। ठीक है, 112.62 आपका वाई सी आर। अब हमारे पास है, बच गया आई कैलकुलेट करना। वाई और आई कैलकुलेट हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेट्स फाइंड आउट आई। सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। पहले तो आई टॉप फ्लैंज प्लस आई वेब प्लस आई बॉटम, मैंने आई टॉप फ्लैंज प्लस आई वेब प्लस आई बॉटम। तो लेट्स सी आई ऑफ टॉप फ्लैंज कितना आ रहा है, बी डी क्यूब बाई 12। ठीक है, 100 इंटू 30 क्यूब बाई 12 प्लस एरिया इज 100 इंटू 30 इंटू इंटू कौन सा डिस्टेंस, आपका न्यूट्रल एक्सिस ऑफ टॉप फ्लैंज और ओरिजिनल न्यूट्रल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, so we know that from 97.62, 112.62 माइनस 15 0.62 कर माइनस 15। ठीक है, 15। टोटल आपका यहाँ से यहाँ तक है 112.62 माइनस ये आपका 15, मतलब आपको ये टोटल पता है यहाँ से यहाँ तक। क्यों? क्योंकि हमने कैलकुलेट किया है वाई सी जो कि 112। ठीक है, 112.62, और यहाँ से यहाँ तक आपको कैलकुलेट करना, और ये छोटा वाला आपको पता है 15 है, तो हमने माइनस कर दिया तो आपको मिल जाएगा। तो लेट्स राइट इट डाउन, 112.62 माइनस 15 होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आपका टॉप फ्लैंज का। सिमिलरली आपका वेब का, वेब में देखो जो आपका वर्टिकल सेक्शन है वो हमेशा डेप्थ रहता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो आपको वर्टिकल सेक्शन का 30 इंटू 120 क्यूब बाय 12 प्लस एरिया 120 इंटू 30 इंटू डिस्टेंस अब आपको फाइंड करना है सिमिलरली। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस अब आपको फाइंड करना है। सो व्हाट इट विल बी, 100 110 माइनस माइनस 87.38। ठीक है, टोटल यहाँ से यहाँ तक आपका, ये देखो ये 60 है, 120 के आधे पे ही है ना ये न्यूट्रल, तो ये 60 है, यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो 60 प्लस 50 ये 110 हो गया टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और ये छोटा वाला डिस्टेंस वो तो कैलकुलेट ही करना है। और ये यहाँ से यहाँ तक आपको 60 मिल गया, टोटल 110 हो गया, और दिस मच ये कितना है आप 87.38। तो 110 माइनस 87.38 जब करोगे तो तुमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेट कर लोगे ज्योमेट्री लगा के। ठीक, सो यहाँ पे हमने लिख लिया 110 माइनस 87.38 होल स्क्वायर
सिमिलरली हम तीसरा वाला देख लेते हैं, 120 इंटू 50³/12 प्लस 120 इंटू 50 इंटू फिर डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस तो 87.38 माइनस 25 होल स्क्वायर। ठीक है, सो अब आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी, that will come 5957 इंटू 10⁴ मिलीमीटर 4। इसको आप 10⁻⁸ लिख दीजिए, 5957 इंटू 10⁻⁸, यू विल गेट इन मीटर 4। ठीक है, अब सारी चीजें पता चल गई। अब आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लिख लो इसको, बेंडिंग मोमेंट एम। सो एम क्या होता है आपका, WL²/8। ठीक है, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। आपको डब्ल्यू अभी नहीं पता है, लेट इट भी नहीं पता है, तो आपको एल लेंथ दिया हुआ है 8 मीटर, सो 8²/8 जो कि आपका आ गया 8W। एम आपको मिल गया 8W। अब एक एक करके फॉर टेंशन साइड ऑफ आई सेक्शन हम फॉर्मूला लगाते हैं और एम कैलकुलेट करते हैं। फॉर टेंशन साइड, ठीक है, सेम फॉर्मूला आपका M/I इक्वल्स टू सिग्मा T बाय वाई टी, एंड M यू विल गेट सिग्मा T आपको दिया हुआ है टेंशन साइड के लिए कितना, 30, 13 × 10⁶। आई आपने कैलकुलेट किया 5957 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 87.38 इंटू 10⁻�3। ठीक है, ये आपका y का वैल्यू, वाई टी का वैल्यू है। सो इससे हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, क्या आ रहा है 20802.6 न्यूटन मीटर और 20452 न्यूटन मीटर और 20.452 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट आया। आपको दो बेंडिंग मोमेंट मिलेंगे इसमें। ठीक है, ये आपने टेंशन के लिए कैलकुलेट किया। नाउ लेट्स कैलकुलेट फॉर कंप्रेशन। सो फॉर कंप्रेशन साइड, सिमिलर फॉर्मूला हम लगाएंगे, M इक्वल्स टू आई इंटू सिग्मा C बाय वाई सी। कंफ्यूज मत हो, बताता हूं मैं कैसा क्यों दो कर रहे हैं हम। ठीक है, जस्ट पहले कैलकुलेट करो दोनों। व्हाट वी आर गेटिंग 5957 इंटू 10⁻⁸। आई की वैल्यू है जो हमारी, सिग्मा C आपको टेंशन साइड के लिए कितना दिया, 45 मेगा न्यूटन। ठीक है, अपॉन जो आपका वाई सी का डिस्टेंस है, ठीक, 112.62 इंटू 10⁻⁻3। सो इस केस में हमको मिलेगा 23802.6 न्यूटन मीटर और इक्वल टू 23.8026 किलो न्यूटन मीटर। अब आपके पास देखो दो बेंडिंग मोमेंट आया यहाँ पे, एक ये है और एक ये है। दूसरा आपको ये लिखा हुआ है कि आपका जो मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग मोमेंट है वो टेंसाइल साइड में, वो जो है वो 30 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर मैं इस एम को जो आपका आया है कैलकुलेट होकर के, अभी जैसे इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, सिग्मा क्या होता है इस केस में, देखो सिग्मा टी होता है M/T/I। ठीक है, तो वाई टी और आई तो आपका सेम रहेगा। एम आपका आया है ये 20.452। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 20.452 लिखूं तो आपका सिग्मा टी आ जाएगा जो हमने लिया है 30 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बट जैसे ही मैं इसको एम को 20 से ऊपर एक्सीड करता हूँ, सपोज करो मैं 23 ले लेता हूँ, तो ये 30 रहेगा क्या, 30 से बढ़ जाएगा, ये हो सकता है 40 पहुंच जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे एम की वैल्यू बढ़ा दी है। तो ये इस आपने जब टेंशन साइड में कैलकुलेट किया तो आपको ये समझ में आ गया कि एम मैं 20 से ज्यादा नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि 20 से ज्यादा लूंगा सिग्मा टी की वैल्यू 30 से प्लस हो जाएगी। और क्वेश्चन में हमको लिखा है कि मैक्सिमम हम 30 ही रख सकते हैं। क्वेश्चन आप देख लीजिए, लिखा हुआ है यहाँ पे कि बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन इज लिमिटेड टू 30 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
मतलब आपको 30 ही रखना है जो बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। तो आप एम को 20 से ऊपर नहीं कर सकते। कंप्रेशन साइड में आपका एम आ गया 23, तो हम 23 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैंने 23 लिया बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे रखा, तो जो आपका सिग्मा टी था वो 30 क्रॉस कर जाएगा। 30 क्रॉस हम नहीं कर सकते, हमारे पास लिमिटेशन है। तो हमको इन दोनों में से जो मिनिमम ऑफ टू है, दोनों में जो सबसे कम है वो कैलकुलेट करना है, तो वो लेके चलना है हमारे बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो हमारे पास दो आया है, तो हम एम की वैल्यू लेकर के चलेंगे 20.452, क्योंकि वही सबसे कम है। एम विल बी इक्वल टू 20.452। ठीक है। नाउ आपको एम मिल गया 20.452 किलो न्यूटन मीटर। अब आपके पास एम की वैल्यू और एक आई थी, जो कि ऊपर हमने कैलकुलेट किया था WL²/8 से। 8W, 8W को आप इक्वेट करिए 20.452 से, 2 × 10⁻³ ठीक है। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ W फ्रॉम दिस। न्यूटन मीटर हो गया आपको। तो इसको हमको W की वैल्यू मिल जाएगी 2.556 किलो न्यूटन पर मीटर। यानी आपको जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वैल्यू रखनी है W, वो इतना ही रख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि हमने बेंडिंग मोमेंट कंसीडर किया 20.452। अब आपको W, यानी कि जो आपको पहला क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा था, कैलकुलेट द UDL, ठीक है, फाइंड द यूडीएल। तो यूडीएल मतलब आपको वेट पर यूनिट लेंथ कितना आ रहा है वो निकालना था। तो वेट पर यूनिट लेंथ यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई किलो न्यूटन पर मीटर 2.556, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं एक्चुअल मैक्सिमम स्ट्रेस इन द टॉप फाइबर ऑफ द बीम। टॉप फाइबर आपका कंप्रेशन में है। अच्छा, अब देख लो फिर, जैसे हमने यहाँ पे कंप्रेशन साइड में कैलकुलेट किया था, सिग्मा सी हमने लिया था 45 × 10⁻⁶, तो आपको बेंडिंग मोमेंट मिला था ये 23802.6। लेकिन हम ये वाला बेंडिंग मोमेंट ले ही नहीं रहे। हम ले नहीं सकते, क्योंकि फिर टेंशन साइड में बेंडिंग मोमेंट बढ़ जाएगा, जितना हमारा लिमिट है उससे ज्यादा हो जाएगा। तो हम ये 23 ना लेकर के हम अब क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं 20.452। तो जो आपकी सिग्मा सी की वैल्यू है वो 45 आप नहीं रख सकते, इससे थोड़ा कम रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर आप 45 रख लिए तो आप जो सिग्मा टी है वो 30 तक नहीं रख सकते। तो जो एक्चुअल आपका सिग्मा सी है, अब आपको एम ये लेकर के वो कैलकुलेट करना है। सो इट्स इजी। सिग्मा सी आपका आ जाएगा, MY/I कर देते हैं, ठीक है। एम हम ले लेते हैं 20.452, वाई वाई सी आपका है 112.62, ठीक है। 20.452 इंटू 10⁻³ कर लो, अपॉन Y/I आपका आया हुआ है, जो हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 5957 इंटू 10⁻⁻8। सो नाउ आपका जो सिग्मा सी आएगा वो आएगा 38.6 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 38.6 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको लिखा है कि 45 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। बेंडिंग कंप्रेसिव वाला जो स्ट्रेस है वो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इट कैनॉट बी मोर देन 45 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट 45 भी हम नहीं रख सकते, ठीक है। हमको कुछ ऐसा रखना पड़ेगा कि आपका ये वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल हो जाए, यानी कि 30 से ऊपर ना जाए। तो हमने 45 की जगह उसमें, जब भी आप डिजाइन करोगे इस तरह की चीज, तो आपको कंप्रेशन में जो आपको बेंडिंग स्ट्रेस रखना पड़ेगा वो है 38.6। तो दिस विल बी योर एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। सिग्मा टी विल बी सेम, जो हमने ऊपर लिया था 30 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा टी तो आप वही जो सिग्मा टी से एम आया था वही तो आप एम कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। सो दिस इज योर आंसर बोथ, ठीक है, दिस वन है दिस वन। सो इसी तरह के सारे क्वेश्चन होंगे। ज्यादा मैं इस टाइप का और नहीं कराऊंगा, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अब करेंगे। बाकी आप खुद प्रैक्टिस करिए इस टाइप के जितने क्वेश्चन है। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि आई और वाई कैसे कैलकुलेट करना है, आई सेक्शन है या टी सेक्शन है, उन सब केसेस के लिए। और भी क्वेश्चन जो बुक में उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो लेट्स एंड आवर क्लास टुडे हियर ओनली। मैं आपको लिंक दे देता हूँ अटेंडेंस का।